हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले एचपीसीएल का जो अभी आपका फॉर्म निकला हुआ है, जो आपका बीटेक वालों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट पे, उसके फॉर्म फिलअप के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं, आपका फॉर्म फिलअप का लिंक एक्टिवेट हो चुका है कल दोपहर से ही। तो यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो शॉर्ट में मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कौन कौन से लोग एलिजिबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर। तो यहाँ तक जितने भी पोस्ट है ये आप देख रहे हैं, जो टोटल 6 नंबर आप देख रहे हैं, ये सब में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर्स एलिजिबल है। अब इन सब में कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इन सब के अंदर कौन कौन से जो सब ब्रांच है वो लोग एलिजिबल है। देख सकते हैं मैकेनिकल के अंदर इतना है, देन इलेक्ट्रिकल। तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि इनसे रिलेवेंट ब्रांच आपका जो है अगर, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। अब बाद बाकी जो इसके अलावा पोस्ट है वो सब में एक्सपीरियंस या अलग सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है, तो देख लीजिएगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई पे। जैसे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आएगा ईमेल, आपको साइन इन और आपको लॉगिन। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना है डेस्कटॉप साइट पे, यहाँ पे गूगल क्रोम में जाना है। उसका नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट करने का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सिंपल से यहाँ पे आपको फ़ोन को रोटेट कर लेना है, जैसे नॉर्मल मोड पे रहता है। मैं यहाँ पे आपको इसको स्क्रीन को रोटेट करके दिखा रहा था, इसलिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नीचे शो नहीं कर रहा था। अब सिंपल सा साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब जैसे आप क्लिक कर लिए, उसके बाद आप चाहे इसको किसी भी रोटेशन में रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे एक एक करके आपको रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे आपको नेम, मिडिल नेम, आपको यहाँ पे लास्ट नेम, देन यहाँ पर आपको ये फुल नेम आ जाएगा, देन मोबाइल नंबर, देन सेम मोबाइल नंबर नीचे डालना है, देन ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी नीचे डालना है। ईमेल आईडी पे लिंक सेंड किया जाएगा जो कि वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। सो एक एक करके आप फिल कर लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट नेम में आपका जो भी नेम हो, देन अगर आपका मिडिल नेम है तो डालिएगा, नहीं है तो नहीं डालिएगा। यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम में भी सेम आपको डालना है, जो ऊपर डाले वही। तो फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्म हो गया, मिडिल नेम नहीं है छोड़ दीजिए, अगर है तो डालिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पे डालिए, और देन अगेन यहाँ पे कंफर्म लास्ट नेम। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को कंफर्म करना है, यानी दोबारा रिपीट करना है। देन यहाँ पे देख सकते हैं फुल नेम आपका लिखा गया कि आपने क्या टाइप किया ऊपर। देन मोबाइल नंबर लिखना है, देन कंफर्म मोबाइल नंबर, दोबारा से वही मोबाइल नंबर लिखना है। देन ईमेल आईडी, तो दोनों टाइप कर लेते हैं। अब ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। देख सकते हो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अब आपको चेक करना है आपके मेल पे कहाँ ओटीपी गया है, और उसको ओटीपी को फिल करना है, वो वेरीफाई हो जाएगा। सो इस तरह से आपके ईमेल में एक ओटीपी आ रहेगा, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर लिख लेना है, और यहाँ पर सिंपल से आपको कॉपी करके लिख देना है। सो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड दिया गया, उस कैप्चा कोड को फिल कीजिए, देन रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। सो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, और यहाँ पे लिखा प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर लॉगिन डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन एंड पासवर्ड। सो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपको चेक करना है अपना ईमेल। वहाँ पे जो आपको दिया रहेगा ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आपने बनाया अभी, ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ पे जनरेट हो गया रहेगा, उसको यहाँ पे फिल करके आपको आगे बढ़ना है। सो उसी मेल के नीचे आपको एक और आ गया रहेगा मेल कि इस तरह से आपको, कि आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड, फ़ोन नंबर इस तरह से है। देख सकते हैं इस तरह से आपको पासवर्ड दिया रहेगा यहाँ पर, और वहाँ से आपको लॉगिन करने बोला जाएगा। सिंपल सा पासवर्ड को आप हो सके तो कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी तो आपका खुद का है, तो ईमेल आईडी आपको याद रहेगा। उसका यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए भी आपको सेम यहाँ पे रोटेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रोटेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप फ़ोन सीधे में यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंपल सा आपको आईडी पासवर्ड डालना है, देन साइन इन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं आपका लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्टिव एडवर्टाइजमेंट, तो किस एडवर्टाइजमेंट में आपको अप्लाई करना है। तो आपका सिंपल सा नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा जो है आपका पोस्ट का नाम दिखा है कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, आईटी। तो ये सब ऊपर आप जाइएगा तो सारा एक्सपीरियंस वगैरह या अलग से अलग सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ये सब है। तो आप जिस भी फील्ड में यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे होंगे, जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे होंगे, एलिजिबल होंगे, उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। तो मैं एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2022 पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाला ओपन हो चुका है।
सिंपल से चेक कर लेना है कि आपका ये डेस्कटॉप साइट पे है कि नहीं, डेस्कटॉप साइट पर है। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है अपना फिल करना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये जो आपको दिया है कैटेगरी वगैरह, जेंडर, जो जो चीज़ डिटेल्स मांगा गया है सारा कुछ एक एक करके आपको फिल कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। पहले पर्सनल डिटेल्स, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन आपका पेमेंट है तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, नहीं है तो वहाँ पे नील लिखाएगा। देन फोटो और आपका जो रेज्यूम या फिर सिग्नेचर वो अपलोड करना रहेगा। देन प्रीव्यू और उसका लास्ट में सबमिट। तो ये पूरा प्रोसेस एक एक करके आपको स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स है तो एक एक करके फिल कर लेते हैं। सो अब बात करें डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फादर्स नेम फिल करना है, देन मदर्स नेम, देन उसके बाद आप किस कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एग्जांपल के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो इसलिए मैंने एससी कैटेगरी सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको सामने ऑप्शन आएगा, अगर आप कैटेगरी है किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो एससी है तो एससी कैटेगरी से ही अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे सब कम्युनिटी, एससी में आप किस कैटेगरी की किस कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं वो आपको फिल करना है। तो मैंने एग्जांपल के लिए एससी लिख दिया है, आपका जो एक्चुअल रहेगा वो आप फिल कीजिएगा कि एससी में आप किस कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, वो कम्युनिटी का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। देन यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जिसका होगा उसको आपको फिल करना है, एस्ट्रिक नहीं है। देन आर यू एन एक्स सर्विसमैन तो नो। देन यहाँ पे डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर तो नो। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का सिंपल सा, सिंपल यहाँ कैलेंडर पे क्लिक कीजिएगा। कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद आपके बगल में यहाँ पे कैलेंडर एक ओपन हो जाएगा। उस कैलेंडर के थ्रू आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद रिलीजन, तो रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना। देन उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर, तो पैन नंबर यहाँ पे मस्ट जो मांगा गया है तो पैन नंबर आपके पास होना चाहिए और पैन नंबर आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट जिसका है उसको पैन नंबर यहाँ पे डालना है और पैन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना एकदम ज़रूरी है। आधार नंबर आप नहीं डाल सकते, उसके लिए ऑप्शन है, बट पैन नंबर आपको डालना है। तो ये चीज़ यहाँ पे फर्स्ट है जहाँ पर दिया जा रहा है, पैन नंबर एकदम कंपलसरी, बट आधार नंबर आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ में अगर वोटर आईडी आपके पास है तो डाल दीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ डालिएगा। देन गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, उस प्रूफ का क्या नंबर है, तो आप चाहे तो यहाँ पर आधार का यूज़ कर सकते हैं या फिर पैन का। तो अगर आप ऊपर पैन नंबर डाल ही रहे हैं और पैन नंबर डालना ज़रूरी ही है तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट आईडी प्रूफ सेलेक्ट कीजिए। देन आईडी प्रूफ नंबर में पैन नंबर डाल दीजिए, तो ताकि आप जब एग्जामिनेशन में जाइएगा एडमिट कार्ड लेके तो वहाँ पर आपको पैन लेकिन लेके जाना मस्ट रहेगा। तो वो चीज़ चेक कर लीजिएगा, लिखा रहता है जो आप फॉर्म फिलअप करते टाइम डाले थे आईडी प्रूफ, वही आईडी प्रूफ आपको लेके जाना रहता है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि नोट डाउन करने का है। उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप, तो इंडियन। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो अनमैरिड। देन उसके बाद आर यू एग्जिस्टिंग, नो। देन उसके बाद आर यू, अब यहाँ पर एक चीज़ है जीएटी, तो जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग यानी कि बीटेक के बाद यहाँ पे अपना अप्रेंटिस कर रखा है, यानी ये ग्रेजुएशन के बाद कर रखा है, तो उनको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा कि आपका जो जीएटी नंबर था वो क्या था। देन उसके बाद आप कब से कब तक अप्रेंटिसशिप किए थे, बट जिन्होंने नहीं किया सिंपल सा नो कर देना है। अब यहाँ पे उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है, बट जो कर रखे हो ज़रूर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ी दिखाएगा, अगर आपका फ़ी लग रहा होगा तो। मेरे केस में मैंने एससी कैटेगरी सेलेक्ट किया था तो फ़ी नहीं है, तो यहाँ पे नील शो कर रहा है। देन वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। देन आपके सामने ओपन होगा नेक्स्ट ऑप्शन, सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको एड्रेस वगैरह मांगा जा रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है स्टेट से, तो सबसे पहले आपका जो स्टेट रहेगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट के बाद आपको अपने सिटी से यहाँ पे फिल कर लेना है। सिटी फिल करने के बाद ऊपर आपको पिन कोड फिल करना है। पिन कोड फिल करने के बाद ऊपर आपको आपका जो एड्रेस है, आपका जो होम नंबर, हाउस नंबर, फिर किस एरिया में आप रहते हैं, बस्ती है, नगर है, टाउन है, जो भी है आपका एरिया, वो फिल कर लीजिएगा। इस तरह से आपको फिल करना है। जो भी फिल कीजिएगा वो आपके एड्रेस प्रूफ में लिखा होना चाहिए, यानी कि आधार वगैरह में आपका लिखा होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस और आपका करंट एड्रेस, इस पर टिक कर दीजिएगा, आपका सेम चीज़ यहाँ पे फिल हो जाएगा। सो जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका नीचे वाला भी यहाँ पे फिल हो जाएगा एज इट इज़, देख सकते हैं यहाँ पे फिल हो चुका है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा सेंटर नेम। तो सेंटर नेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में लगभग जितने भी मेजर सिटीज़ है वहाँ पे आपको दिया गया है। तो आपको एक स्टेट में लगभग 2 या 3 सेंटर मिल जाएंगे। तो आपके एरिया के जो भी नज़दीक होगा आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो मैं एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आपका जो रहेगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन वैलिडेट योर डिटेल्स।
देन सेव एंड नेक्स्ट। देन अब यहाँ से देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन से, देन उसके बाद आपको जाना है इंक्रीमेंट ऑर्डर में। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको कैसे फिल करना है, तो जहाँ पर नहीं दिया रहता है वहाँ पर आपको स्टार्ट करना रहता है 10 से, उसके बाद इंक्रीमेंट पे जाना रहता है। बट यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, स्टार्ट विथ क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो स्टार्ट करना है आपको डिग्री से, यानी कि जो हायर है सबसे ऊपर रहेगा, देन उसके बाद लोअर नीचे, फिर उसके नीचे। तो हायर से आपको यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑर्डर में नीचे जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका फील्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ बी इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रिकल। बी और बीटेक में डिफरेंस होता है, इसीलिए आपका जो रहेगा वही सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे बीएससी का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर बीटेक है, देख सकते हैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन का। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका रहेगा, बीटेक रहेगा तो बीटेक। उसके बाद आपको आना है डायरेक्ट यहाँ पर इंस्टीट्यूट पे। तो सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट का सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर लगभग जितने भी हायर इंस्टीट्यूट है उनका नाम दिया गया है। सिंपल सा अदर्स पे क्लिक कीजिएगा। अदर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नेम देना है कॉलेज का, जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन खुल जाएगा अदर्स, कौन सा कॉलेज आपका, उसका नेम लिखना है आपको। तो वो नेम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट करना है किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं। तो पासिंग ईयर सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा। तो मान के चलिए कि आप 2020 पास आउट हो, या 2021 या 2019 या जब के भी, सबसे पहले वो ईयर सेलेक्ट कर लिए। ईयर के बाद आप किस मंथ में पास आउट हुए थे, वो मंथ आपको मिलेगा आपके रिज़ल्ट में। तो रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए, ऐसे ही अपने मन से मत लिख दीजिएगा कि इस मंथ में हुआ होगा या उस मंथ में। आपको जो एग्जैक्ट है वही लिखना है, क्योंकि ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होता है और यहाँ से रिजेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो भी रहेगा, मान के चलिए कि आपका पास आउट हुआ अगस्त में, सितंबर में, जो भी रहता है लगभग इसी टाइम में रहता है। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा जुलाई अगस्त जो भी रहेगा आपका। तो जो वो सेलेक्ट कर लिया, अब मंथ हो गया आपका, ईयर हो गया। अब इस मंथ ईयर के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है आपका ज्वाइनिंग वाला। तो मतलब मान के चलिए आप बीटेक है तो बीटेक 4 साल का होता है। अगर आप विदाउट लेटरल एंट्री किए हुए हैं तो जो नॉर्मल होता है वो 4 ईयर का होता है। तो 4 ईयर का हो रहा है तो आपको यहाँ से 4 साल पहले लेना है, तो मतलब 2016 लेना है। अब 2016 आप ले चुके हैं, एग्जैक्ट वही मंथ लेना है जो मंथ आप पासिंग में लिए हैं, क्योंकि ये टोटल आपको 4 ईयर दिखाना पड़ता है। पासिंग डेट आपका चेंज नहीं हो सकता है, ज्वाइनिंग डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज्वाइनिंग डेट आपको 4 साल या 3 साल जो भी एग्जैक्ट रहता है वो आपको दिखाना पड़ता है। तो अगस्त है तो अगस्त में ही दिखाना पड़ेगा आपको, भले ही आपका एडमिशन मई जून जुलाई कभी भी हुआ हो, या फिर सितंबर में भी हुआ हो, तो भी आपको अगस्त दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 साल कंप्लीट हुआ जो दिखाना पड़ता है। पासिंग डेट चेंज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो परसेंटेज आपको कैलकुलेट कर लेना है, एवरेज आपका जितना भी सेमेस्टर है, सारा सेमेस्टर का, 8 सेमेस्टर का, अगर आप नॉर्मल से है तो, और अगर आप लेटरल एंट्री से है तो 6 सेमेस्टर का। तो ये सबको आपको एवरेज ले लेना है। एवरेज ले लेने के बाद यहाँ पे परसेंटेज जो आएगा एक्चुअल एग्जैक्ट वही फिल कर लेना है। अगर पॉइंट में तो पॉइंट में वैल्यू को डालना है, उसको राउंड फिगर नहीं करना है। अब उसके बाद एक यहाँ पे प्रॉब्लम आता है ड्यूरेशन इन ईयर्स। तो जो लोग यहाँ पे नॉर्मल है वो लोग यहाँ पे 4 ईयर्स डालेंगे नॉर्मल बीटेक, बट जो ईयर यहाँ पर आपका लेटरल एंट्री है वो यहाँ पर 3 ईयर डालेंगे। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर नेक्स्ट जो है, आपको यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा 12th का डिटेल्स डालने का। अब 12th में यहाँ पे देख सकते हैं हायर सेकेंडरी एग्जाम लिखा है, इंटीग्रेटेड एमटेक, ये सब नीचे का आपका काम का नहीं, आपको हायर सेकेंडरी एग्जाम सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर अगर मान के चलिए आपका इंटर नहीं करके आपका डिप्लोमा किया है, क्योंकि तभी वो लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक पे आए हैं, तो जो डिप्लोमा किया वो सेलेक्ट तो ऑप्शन कोई और है नहीं, तो आपको हायर सेकेंडरी ही करना होगा क्योंकि वो इक्विवेलेंट होता है। अब उसके बाद सबसे पहले आपको फिर से वापस चल जाना है अदर्स पे। अदर्स पे क्लिक करना है, सेम कॉलेज का नेम खुलेगा, जो कॉलेज से आप पास आउट हुए उस कॉलेज का नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद किस ईयर में आप पास आउट हुए थे, तो मैं एक एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूँ, इसीलिए लाइन वाइज लाइन ले रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल रहेगा आप देख लीजिएगा रिजल्ट में, उसी के हिसाब से कीजिएगा। तो मान के चलिए मैं 2016 में पास आउट हुआ था मई में, क्योंकि जो आपका इंटर का रिज़ल्ट रहता है वो मई में निकल जाता है, लगभग मई जून में निकल जाता है, ज़्यादा डिले नहीं होता है। तो आप उसी हिसाब से ये जो आपका रिजल्ट पे लिखा रहेगा वही यहाँ पे टाइप कीजिएगा, अपने मन से नहीं करना है। तो मंथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका पास आउट हुआ है, क्योंकि ये आपका चेंज नहीं हो सकता और ये आपका चेक होता है डीवी में। उसके बाद यहाँ पे आपको निकलेगा कि आप किस मंथ और ईयर में यहाँ पे एडमिशन लिए थे। तो एग्जैक्ट 2 साल पहले का आपको डाल देना है। अगर आप इंटर का डाल रहे हैं तो, अगर आप डिप्लोमा का डाल रहे हैं तो उसके आपको 3 साल पहले का डालना होगा। तो डिप्लोमा का अगर डाल रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कीजिएगा, आपका जो भी रहेगा पासिंग आपका जो रहेगा, या फिर जो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग रहेगा।
बट मंथ वही रहेगा आपका 3 साल यहाँ हो जाएगा, जहाँ 2 साल लिखा वहाँ 3 साल हो जाएगा। और 3 साल में आपका मंथ जो है 1 to 1 ही रहना चाहिए। मतलब कि अगर मई में आप पास आउट हुए रहे तो मई में आपको दिखाना होगा, पासिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइनिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको परसेंटेज का सेम रहेगा, राउंड फिगर नहीं करना है, जो एग्जैक्ट आपका एवरेज आ रहा है उतना सेमेस्टर का सबको मिला के, या फिर अगर इंटर है तो सारा ईयर को जोड़ के जो भी आ रहा है वही आपको वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका सेकेंडरी का, यानी कि आपका 10th का। सेकेंडरी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर यहाँ पर टाइप कर देना है हर एक किसी को। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले वापस से चल जाना है, अदर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको स्कूल का नाम या आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल का नाम के बाद किस ईयर में आप पास आउट हुए थे, तो मान के चलिए कि आप 2012 में पास आउट हुए थे, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ आप 2014 में पास आउट हुए तो 2014 लीजिएगा। और आपका जो सिलेक्शन हुआ था ज्वाइनिंग, जो 2013 होना चाहिए यहाँ पर, तो 1 साल का आपका रहेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपका जो पासिंग है वो 2014 मई है, तो आपका ज्वाइनिंग भी 2013 मई होना चाहिए, क्योंकि 1 साल का आपका रहता है मैट्रिक, यानी कि 10th। जो परसेंटेज है वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, पॉइंट में जो भी वैल्यू रहेगा सब कुछ लिख के। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन वगैरह है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है और वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। देन उसके बाद बस फिल कर लेना है बैंक डिटेल्स, जो आपका एक्चुअल रहेगा वही फिल कीजिएगा। मैंने सारा चीज़ एग्जाम्पल के लिए फिल किया है, तो आपका जो एक्चुअल रहेगा वो फिल कीजिएगा। देन वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। देन देख सकते हैं वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब लास्ट में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और रिज्यूम अपलोड करने बोला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपलोड योर रिज्यूम, देन अपलोड योर फोटो, अपलोड योर सिग्नेचर। अब यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, कि आपको जो डॉक्यूमेंट है यानी कि रिज्यूम जो अपलोड करना है वो 1 MB से कम का करना है। देन वो जो अपलोड करना है वो आपको डॉक में रहेगा, या डॉक्स, या फिर PDF, या फिर जिप फॉर्मेट में। देन उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर का अलग क्राइटेरिया है, इसका आपका 200 KB से कम का रहना चाहिए। देन जो अपलोड होगा ये दोनों, ये आपका JPEG या फिर JPG या फिर PNG या फिर GIF फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो ये क्राइटेरिया है दोनों केस में, आप चेक कर लीजिएगा। अब मान के चलिए कि आपका जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, या फिर जो आप रिज्यूम बनाए हैं वो ज़्यादा MB का है, उसको आपको कम कैसे करना है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, या आप अभी फ़ोन के से थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपको करना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से आपको मैं पहले बताता हूँ फ़ोटो और सिग्नेचर का, दिन लास्ट में मैं बता दूँगा आपको रिज्यूम का। तो फ़ोटो सिग्नेचर का आपको 200 KB से कम का चाहिए। सिंपल सा मान के चलिए कि आपका फ़ोटो है, ये आपका फ़ोटो है मान के चलिए, क्योंकि रोटेशन में ही यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मान के चलिए ये फ़ोटो है जो आपका 300 KB या फिर 800 KB या फिर 3-4 MB का है, जो आपका 200 KB से ज़्यादा है। अब उसको आपको 200 KB से कम का करना है। करना क्या है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है आपका Q Reduce Lite। ये आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके भी, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है क्या, जो भी आपका फ़ोटो है गैलरी में जाना है, उस फोटो को आपको शेयर करना है। शेयर करना है, देख सकते हैं ये जो 3rd नंबर का आइकन है Q Reduce Lite ब्लू कलर का, ये आपका है। आप जैसे रिसेंट में डाउनलोड करेंगे पहला बार तो हो सकता है आपका लास्ट में शो करेगा यहाँ पे, तो स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कहाँ आपका शो कर रहा है। मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है बहुत बार, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका 3rd नंबर पे शो कर रहा है। सिंपल सा इस पर क्लिक करके शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। अब आपका जितने KB में आपको कन्वर्ट करना है, 200 KB से कम करना है, सिंपल सा टाइप कीजिए 190 KB या फिर आप 185 KB, इतना टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा कंप्रेस का, इस कंप्रेस पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपका 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, जैसा आपका फाइल का साइज़ रहेगा। मान के चलिए 4-5 MB का रहा तो 30 सेकंड ले सकता है, बट अगर आपका 1 MB है, 800-200 KB है, 900 KB है, तो आपका यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट क्वालिटी लॉस। तो क्वालिटी आपका एग्जैक्ट वही रहेगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपको फोल्डर जो आप अभी बना फाइल, ये आपको नया आपका मिलेगा कहाँ, तो आपको मिलेगा आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी कार्ड में एक नया फ़ोल्डर बन गया रहेगा, उसका नाम रहेगा Q Reduce Lite करके। उस फोल्डर के अंदर ये फ़ोटो मिल जाएगा आपको जो कन्वर्ट होकर साइज़ आया वो। और इसके बाद अगर नहीं मिलता वहाँ तो आप एक देख लीजिएगा आपके इंटरनल मेमोरी कार्ड में पिक्चर्स फोल्डर के अंदर Q Reduce Lite नाम का फ़ोल्डर बन गया रहेगा। तो ये 2 जगह चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आप चाहे तो गैलरी में जाके रिसेंट में जो अभी आता है वो आपका सबसे टॉप पर शो करता है, तो वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे है और वहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया आपका हो गया कैसे आपको करना है फ़ोटो को। सेम केस आपको सिग्नेचर केस में भी करना है, सिग्नेचर को भी सेम आपको शेयर कर लेना है, और जितने KB में चाहिए, 200 KB से कम में चाहिए तो आप आराम से टाइप कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा।
सो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दे रहा हूँ। उसका लास्ट में मैंने जैसे बोला आपको रिज्यूम का बताऊँगा कैसे करना है। तो सबसे पहले फ़ोटो कर रहे हैं तो फ़ोटो पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। देन फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फ़ोटो 39 KB का कुछ है, तो 40 KB लगभग है। तो ये फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, तो मैं सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ। तो सिग्नेचर भी सेम मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिग्नेचर देख सकते हैं लगभग 15 KB का है, तो ये आराम से अपलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। अब बात आता है रिज्यूम का। तो रिज्यूम को आपको 1 MB से कम कैसे करना है। तो मान के चलिए आप कोई रिज्यूम बनाए जो PDF फॉर्मेट में बनाए, वो आपका हो गया है 1.5 MB 2 MB का हो गया है। चांसेस कम है होने का, बट मान के चलिए कि आपका हो गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको गूगल पे टाइप करना है PDF कंप्रेसर। जैसे आप टाइप कीजिएगा आपके सामने लगभग 10-15 वेबसाइट आ जाएंगे। जो वेबसाइट आपके सामने टॉप पर आएगा 2-3 वेबसाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल सा उसमें जाना है, क्लिक करना है और आपका जो फाइल अपने रिज्यूम है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद उसको आप कंप्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, कन्वर्ट पे। आपका वो कंप्रेस हो जाएगा, 1 MB से कम में हो जाएगा और वहाँ से आप जाके अपलोड कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप एक बार रिड्यूस किए, साइज 1 MB से कम का नहीं हुआ, दोबारा से जो कम हुआ उसी फाइल को दोबारा फिर अपलोड कीजिए और फिर से कंप्रेस पे क्लिक कीजिए। ऐसा आप 3-4 बार करेंगे, 1 MB से कम में हो जाएगा। तो ये पूरा तरीका है। अब सिंपल से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ रिज्यूम को। सो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के लिए मैं एक फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे 190 KB का है, तो 1 MB से कम का आराम से हो जाएगा। देन वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। अगर सब कुछ सही रहेगा तो अपलोड हो जाएगा। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होगा फाइल का साइज में तो नहीं होगा। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू का ऑप्शन आ चुका है, सब कुछ चेक कर लीजिए एक बार। अब नीचे में यहाँ पे 3 टर्म्स लिखा गया है डिक्लेरेशन। आई हियर वी डिक्लेयर डैट, तो जो भी आप ऊपर में दिए वो सब कुछ सही है। देयर इज़ नो फैक्टर, तो ठीक है। आई कैन वर्क इन 3 शिफ्ट, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तीनों शिफ्ट में अगर बोला जाता है तो आपको काम करना पड़ेगा। चांसेस कम रहते हैं, बट अगर बोला जाएगा तो करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको यस करना ही होगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। देन फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं ये फाइनली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो ओपन होगा उसको आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे पे यहाँ पे प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, सेव करके रख लीजिए। सो पूरा का पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सा, अब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।